जनपद मुजफ्फरनगर में अब कुछ समय के बाद धान की कटाई व गन्ने मिल कोल्हू और ईख की कटाई शुरू हो जाएगी। खेतों में धान की कटाई के बाद ही पराली व गन्ने की कटाई के बाद ही ईख के पत्ते बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे बकौल एनजीटी के साथ खेतों में भी जला देते हैं। उसे जलाने से प्रदूषण फैलता है। इसलिए आज किसानों की जागरूकता के लिए डीएम कार्यालय से अरविंद मलपा बंगाली ने फसल अवशेष प्रबंधन उपाय के प्रसार के लिए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर गाँव और देहात क्षेत्र के लिए रवाना किया है। किसानों को पत्ते और पराली को जलाने से बचाकर उसका निस्तारण खेतों में ही किसानों द्वारा किया जाए। प्राइमरी न्यूज़ के लिए पवन अग्रवाल मुजफ्फरनगर। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी करीब ज़िले में करीब 10,000 हेक्टेयर में धान की खेती भी होती है। आप सभी को जानते हैं कि पराली जलाना और गन्ने के बाद जो रह जाता है उसको भी जलाना सख्त मना है, क्योंकि इसके कारण जो पोल्यूशन होती है, पोल्यूशन के कारण दिक्कतें होती है। तो इसी के संबंध में आज जितने भी कंबाइंड हार्वेस्टर्स के जो ओनर्स थे उनको आज मीटिंग बुलाया गया, उनको अवगत कराया गया कि कोई भी आप जो भी सर्विस देते हैं इंश्योर कर ले कि इस पराली ना जला जाए और जो भी स्टबल बच जाता है वो ज़मीन के अंदर चला जाए। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या है इनको सबको अवगत कराई गई है। और इनकेस कोई पराली जलाई जाती है तो देन इसके संबंध में निर्देश सख्त है कि इसके संबंध में सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि पराली ना जलाएं और उसको खेती उसको फिर से ज़मीन में फ्लो किया जाए, और डिकम्पोजर्स भी है, सॉल्यूशंस भी है, उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि खेती की फलवत्ता भी बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त जो गन्ना का कटाई भी होगा, गन्ने की कटाई के बाद भी जो बराई जाती है इसको ना जलाएं, इसके कारण पोल्यूशन होती है। इसको फिर से हम इसको साफ़ सफाई करा के या तो खेत में डिकम्पोज किया जा सकता है। इसके सारे टेक्नोलॉजीज भी उपलब्ध है। सभी से अपील है इसको ना जला जाए।